वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व 2xy dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब आपको देखने से ही पता चल गया होगा ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल सही, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। कैसे पता चलता है होमोजीनियस का? देखिए, यहाँ पर जितने भी टर्म्स होंगे उसमें जो पावर होगी वो सेम होनी चाहिए, यानी कि डिग्री सेम होनी चाहिए। देखिए, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब वन है, वाई के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब वन है, राइट। दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो गई पावर? टू, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? टू। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर में डिग्री टू हो गई, 3y स्क्वायर में डिग्री टू हो गई, यानी कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, राइट। अब आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग उसके दो मेथड देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग नॉर्मल मेथड मेथड 1 देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड 2 को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो होमोजीनियस इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में तो हम लोग नॉर्मली होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड 1, हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो दी गई थी 2xy dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, dy ओवर dx को 2xy से अलग करेंगे, राइट। देखिए, या तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2xy से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि dy ओवर dx में 2xy का मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर हम उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2xy, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, हम लोग y की जगह vx पुट कर देते हैं, राइट। तो देखिए, पुट y इज इक्वल टू bx सो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv ओवर dx, राइट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया। देखिए, इसको आपको याद भी कर लेना होगा, क्योंकि आपको हर बार यही चीज आपको मिलने वाली है, राइट। तो देखिए, जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो देखिए अगर आप दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर dy ओवर डी एक्स मिल जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए, जब dy ओवर डी एक्स मिल जाएगा आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको मिल गया dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, d ओवर डी एक्स ऑफ किसका? वी एक्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सपोज हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, राइट। अब अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, फर्स्ट मीन्स v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस सेकंड मीन्स x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। तो देखिए, v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वन, प्लस x dv ओवर dx, राइट। तो देखिए यही आ गया, v प्लस x dv ओवर dx। इस रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना है, राइट। कैसे आया हमने आपको ये समझा दिया, आप देखिए, है ना। तो dy ओवर dx की जगह आपको क्या पुट करना होगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx, राइट। कब? जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, राइट। चलिए, अब जब हम इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv ओवर dx पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, v प्लस एक्स dv ओवर dx, जो कि हमने dy ओवर dx की जगह पुट करा, और हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, राइट। तो हमने y की जगह vx पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स vx का होल स्क्वायर अपॉन 2x y था, तो हमने y की जगह vx पुट कर दिया, राइट।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी एक्स का होल स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और नीचे देखिए ऑलरेडी 2x था, उसमें वी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 2v x स्क्वायर, राइट। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई, राइट। देखिए v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3v² x² अपॉन 2v x², राइट। अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे से। बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, राइट। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 3v² अपॉन 2v x²। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ से और एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v² अपॉन 2v, राइट। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में v है, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v² अपॉन 2v पहले से राइट हैंड साइड में था, v को हम लोग लेफ्ट से राइट में लाए, वहां पर लेफ्ट में पॉजिटिव में था तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस v हो गया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में एलसीएम कितना आ जाएगा, 2v, राइट। तो जब 2v एलसीएम आ जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो ये 2v का v में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2v²। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v² माइनस 2v² अपॉन 2v, राइट। अब देखिए 3v² प्लस का है और माइनस का 2v² है, तो कितना बचेगा, प्लस का v²। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v² अपॉन 2v, राइट। अब आप समझ गए होंगे हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को, राइट। तो जब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो v के टर्म्स एक साथ हो जाएंगे और x के टर्म एक साथ हो जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट 2v। देखिए 2v को हम लोगों ने इधर डिनोमिनेटर में था, अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हो गया 2v। और इधर देखिए 1 प्लस v² न्यूमरेटर में था, तो दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारा बन गया 2v अपॉन 1 प्लस v², राइट। और dv पहले से था, तो हमारे v के टर्म सेपरेट हो गए और x को हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे, वहां पर मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, तो बन गया हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारी इक्वेशन बन गई इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अब देखिए ऊपर 2v है और नीचे 1 प्लस v² है, हम नीचे वाले पार्ट को t मान सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि v² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2v, राइट। और 1 का कांस्टेंट का क्या होता है, 0। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 1 प्लस v² को t मान लिया। अब देखिए जैसे ही आपने 1 प्लस v² को t माना, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, v² का क्या हो जाएगा, 2v, राइट। और देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये dv कैसे आता है, तो ऐसे समझ लीजिए 1 प्लस v² इज इक्वल टू आपने क्या माना है, t माना है। तो देखिए अब आप दोनों को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब d ओवर dv ऑफ 1 प्लस v² इज इक्वल टू t ओवर dv ऑफ t, राइट। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, d ओवर dv ऑफ 1 प्लस d ओवर dv ऑफ v², राइट। और इधर कितना हो जाएगा, dt ओवर dv, राइट। देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, प्लस v² का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, राइट, क्या हो जाएगा, 2v इज इक्वल्स टू dt ओवर dv, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2v इज इक्वल्स टू dt ओवर dv, राइट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2v dv इज इक्वल्स टू dt,
राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यही तो आया यहाँ पर, राइट। हमने आपको समझाने के पर्पज से बता दिया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमने 1+v² को t मान लिया है। अब जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2v dv इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए, ये 2v dv इतने पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन गई 1/t, राइट, क्योंकि 1+v² को हमने t माना था। तो इक्वेशन बन गई इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, और 2v dv की जगह आपने क्या लिख लिया, dt, राइट। और राइट हैंड साइड में कितना था, राइट हैंड साइड में था आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, राइट। तो हमने यहाँ पर log t लिखे हैं, बेस ई लिखे, या फिर आप ln t भी लिख सकते हैं, राइट। ln t इज इक्वल टू क्या हो गया, ln x प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने ln c मान लिया, राइट। अब देखिए, अब आपको कुछ रूल्स पता होंगे लॉग के। जब लॉग में बीच में प्लस साइन आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, राइट। और अगर माइनस साइन आता है तो डिवाइड हो जाता है, राइट। उससे पहले हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने पुट कर दी वैल्यू ऑफ t, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, t की वैल्यू क्या थी, 1+v²। तो हमारी इक्वेशन बन गई ln ऑफ 1+v² इज इक्वल टू ln x प्लस ln c, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, v की जगह y/x पुट कर सकते हैं। तो हमने v की जगह y/x पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप चाहते तो ln को पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई, ln 1+y² अपॉन x²। y² अपॉन x² क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर v² था, और v की जगह में क्या पुट करना था, y/x, राइट, इज इक्वल टू ln x प्लस ln c, राइट हैंड साइड में एज इट इज लिख देंगे। फिर अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, x² एलसीएम आ जाएगा, ln ऑफ x² प्लस y² अपॉन x² हो जाएगा, इज इक्वल टू ln x प्लस ln c हो जाएगा। फिर अब हमने क्या करा, ln x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस का हो गया। अब देखिए, log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन n के बराबर। तो हम यहाँ पर x² प्लस y² अपॉन x² में 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ln ऑफ x² प्लस y² अपॉन x³ हो गई, इज इक्वल टू ln c। अब दोनों तरफ से हम लोग log को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y² अपॉन x³ इज इक्वल टू c, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² प्लस y² बराबर क्या हो जाएगा, cx³, राइट। यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।